हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। भाई मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसी वीडियो जो कि आपको YouTube पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि YouTube पर आपको जो वीडियोस मिल रही हैं उनमें आपको कोई मार्क करा रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, कोई भी आपको पूरी NCERT कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा रहा है। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझाने वाली बात भी नहीं समझा रहे हैं, बस बताते हुए जा रहे हैं। आधी अधूरी बातें आपको छोड़ी जा रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बैचेस कैसे चलेंगे, आप फिर बैच कैसे खरीदोगे। तो यहाँ मैं आपको फ्री में पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। आपको नीट से पहले ये सारा कोर्स ख़त्म मिलेगा बायोलॉजी का। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो ज़रूर छोड़ के मत जाना, पूरी देख के जाना, और इससे पहले वाली देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। साथ ही साथ चैनल पर आपको क्वेश्चंस की वीडियो भी मिलेंगी, जो क्वेश्चंस आपके मोस्ट प्रोबेबल नीट में आने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे चैनल को। करते हैं आज की वीडियो शुरू, जो कि हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, उसका लास्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं हम, जो कि वायरस, वायरस, प्रायंस और लाइकेंस वाला है। ठीक है ना। यहाँ से कुछ सवाल आएंगे, उन्हें मार्क करते हैं। समझना जरूरी है, ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा भी। तो 20-25 मिनट की वीडियो होगी ये वाली और जल्दी से खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर्स देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस। ये ध्यान रखना, विटेकर के क्लासिफिकेशन में लाइकेन नहीं थे। विटेकर के क्लासिफिकेशन में ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से याद करना है कि ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, वायरस आते हैं, वायरॉइड्स आते हैं एंड प्रायोन्स आते हैं। तो इन तीनों शब्दों को ध्यान रखना है, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। ये ए सेल्यूलर होते हैं, दीज आर नॉट सेल्स and these are briefly introduced here. All of us who have suffered in the ill effect of common cold or flu known what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. Virus did not find a place in classification. तो भाई ध्यान रखना, किसी का भी क्लासिफिकेशन हो, विटेकर का हो चाहे ओस्टवाल्ड का हो, किसी का भी हो, किसी के भी क्लासिफिकेशन में वायरस के लिए कोई जगह नहीं थी। एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन है। अगर वायरस को आप लिविंग मान रहे हो तो आपको ये पता हो कि भाई इसके अंदर DNA या फिर RNA है, न्यूक्लिक एसिड होता है। दे कैन रेप्लिकेट इन होस्ट सेल, होस्ट में जाकर के ये रेप्लिकेट करते हैं, और दे कैन कॉज डिजीज़। तो ये तो सारे कैरेक्टर इनके लिविंग वाले हैं। अगर आप नॉन लिविंग देखो तो ये आपको पता ही है कि ये अगर पड़े होते हैं तो ये बाहर कॉपी नहीं करते। ये प्रोटीन्स कैप मतलब इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो ऐसे रहते हैं जैसे क्रिस्टल होता है। जैसे आप इन्हें बोतल में बंद करके रख दो तो ये पड़े रहेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये और ये सेल नहीं है, और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। मेन बात तो यही है कि इनके अंदर एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं है और इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो ये इनके नॉन लिविंग वाली बात हुई। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्शन है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, दे वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वायरस फिर कैसे हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल। तो जब ये आउटसाइड द सेल होते हैं तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, तो इसे हम वेरियन कहते हैं। ध्यान रखना, अगर वायरस का पार्टिकल बाहर पड़ा है तो उसे हम वेरियन के नाम से जानते हैं। जहरीला पदार्थ एक तरह का ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट NCERT में ये 2 डायग्राम दिए गए हैं भाई। इन डायग्राम से एक आधा सवाल बना सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना कि फ़ोटो जो है टोबैको मोज़ेक वायरस का है। एक ये ध्यान रखना टोबैको डाइकोट प्लांट है। सो आप ध्यान रखना कि ये डाइकोट का वायरस है। एक ये ध्यान रखना कि इसमें जो जेनेटिक मटीरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ये एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये ध्यान रखना कि इसकी शेप जो है वो रोड शेप है, ये ध्यान रखना। एक ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो कैप्सोमियर्स है प्रोटीन के बने हुए, ये जिनके प्रोटीन का कवर बना है कैप्सिड, द होल कवर इज कॉल्ड एज कैप्सिड। तो कैप्सिड हैविंग कैप्सोमियर्स, ये 2130 कैप्सोमियर लगभग इसके पास होते हैं। ये इसके कुछ सवाल हैं, ये नीट में आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है
T2 बैक्टीरियोफेज है। इसके कुछ सवाल है, जैसे कि इसका ऊपर जो शेप है ये पॉलीहेड्रल टाइप की है, तो पॉलीहेड्रल टाइप की शेप है, ये ध्यान रख लेना। इसके अंदर यहाँ डबल स्टैंडर्ड DNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये ध्यान रख लेना। इसके ये कॉलर वाला रीजन है, ये ध्यान रख लेना। इसके पास ये टेल प्लेट है, ये ध्यान रखने की बात है। इसके पास 6 टेल फाइबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये इस फोटो में से क्वेश्चन आएंगे। टेल प्लेट जो है एंजाइम जैसे रखती है, लाइसोजाइम टाइप, ये भी ध्यान रखना। छोड़ो, आप क्या ध्यान रखोगे, ये तो आएगा नहीं आपके पेपर में, ठीक है। तो ये आप इसके सवाल बन सकते हैं। मेन सवाल इसमें से यही बनेगा कि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का कैसा है। तो डबल स्टैंडर्ड DNA जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये 2 फोटो दिए हैं। फिर मैं आपको एक बात बताता हुआ चलता हूँ कि वायरस एक्चुअल में क्या है। देखो, वायरस के अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि वायरस 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक चीज़ होती है प्रोटीन और एक होता है जेनेटिक मटेरियल। छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, पता नहीं क्या समझते हो आप लोग, यही सब नहीं समझ पाते हो। प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, तो प्रोटीन का कवर होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और जो अंदर होता है या तो फिर वो RNA होगा, या फिर वो DNA होगा। कुछ वायरस DNA जीनोम रखते हैं, कुछ वायरस RNA जीनोम रखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA रखने वाले जीनोम वायरसेस, तो एक आधा आप याद कर लो, पोलियो वायरस, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA रखता है। HIV, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA रखता है। मम्प्स, ये मम्प्स का वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA रखता है। और ये आपका पोलियो तो हो गया। एक आपका इन्फ्लुएंजा, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA रखता है, ठीक है ना। रेबीज़, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA रखता है। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछ ले कि डबल स्टैंडर्ड RNA किस में होता है, तो आप एक नाम याद कर लेना, रियो वायरस में। और आपका जो NCERT में दिया है एक नाम 12th वाली में, QB बैक्टीरियोफेज, इसमें। और एक नाम आप याद कर लेना इसमें, वुंड ट्यूमर वायरस, इसमें होता है आपका डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर कोई पूछेगा कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA वाला वायरस, तो आप एक नाम याद कर लें NCERT का, ये है 5174 वायरस, ठीक है। ये पूछेंगे। अगर आपको डबल स्टैंडर्ड DNA वाला याद करना है एक आधा, तो आप एक याद कर लो, पोक्स वायरस और हर्पीज़ का वायरस जो है उसमें आपके डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। चिकन पॉक्स, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज आपका डबल स्टैंडर्ड DNA रखता है। तो ये नाम है कुछ जो कि मैंने आपको बताए हैं। एटलीस्ट आप इनमें से कुछ तो याद रख ही सकते हो, तो जो अगर रख सकते हो तो आप रख लेना, ठीक है ना, याद कर लेना 1-2। तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लाइफ साइकिल है, बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक लाइन पढ़ते हैं। लिखा है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो आपको ये लाइन समझनी पड़ेगी थोड़ी सी कि कैसे करते हैं ये। जब ये एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो ये होस्ट की मशीनरी को, पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। लिखा है दमसेल किलिंग द होस्ट को मार देते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो मैंने बता दिया आपको कि इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं क्या। तो ये लाइन ऊपर वाली समझनी पड़ेगी, वायरस की लाइफ साइकिल को समझाती है एक तरह से। तो देखो ये आपको 2 तरह की लाइफ साइकिल शो करता है। मैं दोनों को जरा सा बताऊंगा क्योंकि थोड़ा जरूरत पड़ती है कहीं कहीं। दोनों को देखो ध्यान से। यहाँ से 2 लाइफ साइकिल लिखी है, एक लिखी है लाइटिक साइकिल और एक लिखी है लाइसोजेनिक साइकिल। बाबू लाइटिक साइकिल पहले समझो। अगर आपका वायरस, मान लीजिए आपका वायरस है, ये सबसे पहले एडजॉर्प्शन होता है। ये मान लीजिए बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरिया की सरफेस पर आएगा और फिर इसकी जो टेल प्लेट है उसमें से एंजाइम जो है वो उस सेल वॉल को तोड़ेंगे और सेल वॉल को तोड़ने के बाद ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल, ध्यान रखना वायरस की, प्रोटीन का कवर नहीं, जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन का कवर नहीं होता, प्रोटीन का कवर बाहर रह जाता है। दैट मीन्स मतलब कैप्सिड जो है वो आपका बाहर रह जाएगा और ये अपना
या जेनेटिक मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म में डाल देगा, तो वहाँ जा कर के इसका जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा वो मैं बताऊँ आपको। ये यहाँ पर आएगा और होस्ट सेल की, ध्यान रखना, होस्ट सेल के एंजाइम्स को यूज करेगा और अपना डीएनए जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, उसकी प्रोटीन्स बनाएगा और ऐसी प्रोटीन ऐसे एंजाइम बनाएगा जो डीएनएज होंगे। डीएनएज मतलब जो डीएनए को काटने वाले एंजाइम्स होंगे। दे विल ब्रेक दिस डीएनए इनटू पीसेस। वो इस डीएनए को, होस्ट के डीएनए को काट देंगे। वायरस अपना डीएनए बचा लेता है, उसके लिए अलग तरीका है कैसे बचाता है, मिथाइलेशन करता है, वो आपको जानना ज़्यादा नहीं, टेंशन की बात नहीं। आप इतना ही समझो अभी कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि इसने अपना डीएनए अंदर डाला, इसके डीएनए अंदर जा करके वायरस के, बैक्टीरिया के जो आपके साइटोप्लाज्म में उसके रेप्लिकेटिव एंजाइम्स हैं, उसके जो ट्रांसलेशन मशीनरी है उसको यूज किया, राइबोसोम्स को यूज किया, अपनी प्रोटीन बनाई, एंजाइम बनाए। उस एंजाइम ने बैक्टीरिया के डीएनए को काट दिया, बैक्टीरिया के डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। अब वायरस का डीएनए उसके न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह को यूज करता है और अपनी कॉपी करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है डीएनए की। फिर इसका डीएनए प्रोटीन्स बनाता है जो कि होस्ट के अंदर ट्रांसलेशन करता है और उसके अंदर ही अपनी प्रोटीन्स बनाता है। क्योंकि वायरस के जो डीएनए है उसमें वायरस की प्रोटीन्स के कोड होंगे, तो वायरस के डीएनए में जब वायरस की प्रोटीन के कोड होते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका अपनी प्रोटीन छापता है। तो वायरस अपनी प्रोटीन छापेगा और वायरस के अंदर ये जो डीएनए कॉपी हुए ये असेंबल हो जाएंगे और नया वायरस असेंबल हो जाएगा। फिर ये सेल फट जाएगी और इसमें से नए वायरस निकलेंगे, दोबारा ये साइकिल चलेगी। इसे कहते हैं लाइटिक साइकिल। सिंपल है, देखो यार ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, इसमें कोई बड़ी घटना तो हो नहीं गई कि पता नहीं क्या हो गया, ये बस ऐसे करता है। ज़्यादातर वायरस करते हैं ऐसा। फिर लाइसोजेनी में होता ये है, थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा अंतर है। और यहाँ से एक सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपको पक्का याद करना चाहिए कि यहाँ पर ये जब वायरस का जो डीएनए है यही होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के बाद जाकर के ये जीनोम में जुड़ जाता है। आपको ये डेफिनेशन, ये वर्ड प्रोफेज जो है ना, इसको याद करना है। आपको ये प्रोफेज शब्द पता होना चाहिए, ये वाला। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये प्रोफेज शब्द आपको पता होना चाहिए कि द फेज डीएनए इंटीग्रेट्स इटसेल्फ इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड बिकम्स अ नॉन इन्फेक्टिव प्रोफेज। तो जब वायरस का डीएनए जाकर के होस्ट के जीनोम में जुड़ जाता है तो उसे प्रोफेज कहते हैं। ईपीजोम बताया था लास्ट वीडियो में, देख लेना जाकर के। और ये है प्रोफेज। ये दोनों पे सवाल बहुत आते हैं भाई, ठीक है। फिर ये जाएगा यहाँ और इस तरह से ये सेल कॉपी करेगी, मतलब ये सेल क्या करेगी, अपनी डीएनए कॉपी करेगी, साथ में वायरस का डीएनए भी कॉपी हो जाएगा। और ये लगातार मान लो बैक्टीरिया डिवाइड करता रहा तो उतनी बार वायरस का डीएनए बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बाद में फिर ये करता वही है, मतलब करना इसको यही है, अंत में ये यही करेगा, यही होगा बाद में। इसमें भी लाइटिक ही, समझ रहे हो? डीएनए में जो कोई लाइट लगने से, यूवी लगने से, किसी केमिकल के, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन के द्वारा ये इसे छोड़ देगा। देखो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या लिखा, सेल एंटर इन द लाइटिक साइकिल। ये सेल एंटर इन द लाइटिक साइकिल, बाद में वो लाइटिक में ही जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दो तरह की लाइफ साइकिल वायरस शो करते हैं। और इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सिंपल इतना तो जानो कि वायरस विल टेक ओवर द होस्ट मशीनरी and of the host cell to replicate themselves and killing the host। फिर लिखा है वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। दिमित्री इवानोव्स्की ईयर याद करना 1892, इसका नाम दिमित्री इवानोव्स्की याद करना है। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज इन टबैको प्लांट। टबैको डाइकोट प्लांट है, ध्यान रखेंगे। और इसमें इसने डिजीज को देखी। मोजेक का मतलब होता है इसकी पत्तियों में, मान ली लीफ है तो इसकी पत्तियों में इसने इस तरह का एक पैटर्न देखा डिजीज़ का। और यहाँ से फिर इसका जो फिल्ट्रेट निकाला गया उसको दूसरे पत्तों पे लगाया गया, वहाँ भी देखा वहाँ भी बीमारी हो रही है। तो बाद में पता लगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और बीमारी करता है। लिखा है कि दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी छन रहे थे, तो ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे और वायरस थे, बीमारी करते थे। फिर यहाँ से सवाल आएगा, M.W. बेजेनिक
1898, 1892 ये याद करने हैं दोनों। 1898 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबैको could cause infection in healthy plants, could cause infection in healthy plants and name the new pathogen virus। यहाँ से ये सवाल याद कर लेना, कन्फ्यूजन ना रखना। वायरस नाम इसने दिया M.W. बेजरेनिक ने, आपको ये लगा के आना है नीट में, ठीक है, ध्यान रखना भाई। एंड कॉल द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये भी पूछेंगे कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा, तो ध्यान रखना इन्होंने ही कहा कि ये एक ऐसा इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो बीमारी करता है, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये वर्ड पूरी लाइन इसका मतलब है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर लिखा है कि फिर पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे क्रिस्टल किसने बनाए, तो W.M. स्टैनले ने 1935 में, ये ध्यान रखना है आपको, 47 साल बाद इसने बताया कि क्रिस्टलाइज किया, ये वर्ड याद कर लेना, इसने क्रिस्टल किया, क्रिस्टलाइज करने के बाद ये बताया कि क्रिस्टल में ज़्यादातर प्रोटीन पाई गई, मतलब दे वांट टू नो दैट कि वायरस एक्चुअली है किसका बना हुआ। तो इन्होंने देखा कि जो क्रिस्टल किए जा रहे थे मतलब वायरस के, उसमें ज़्यादातर क्या मिला, ज़्यादातर उसमें प्रोटीन मिली। दे आर इनर्ट आउटसाइड, मतलब जब ये लिविंग सेल के बाहर पड़े रहते हैं तो ये इनर्ट होते हैं। एंड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस क्या होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब बेचारे किसी के अंदर जाकर ही कर सकते हैं कुछ, बाहर से कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे सवाल हैं यहाँ जो मिलेंगे वायरस वाले टॉपिक से। नेक्स्ट और थोड़ा वायरस में बचा हुआ है, देखो ध्यान से। इन एडिशन टू द प्रोटीन्स, ये देखो ध्यान समझो, ऐसी कुछ बच्चों वाली गलती ना करना कि प्रोटीन के साथ साथ वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो भाई जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए या आरएनए, तो कोई डीएनए रखता है कोई आरएनए रखता है। जैसे तुम्हारे अंदर डीएनए है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, ज़्यादातर जीवों में पृथ्वी पर डीएनए होता है, वायरसेस में ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। और मैंने नाम भी लिखवाए हैं किस किस में मिलता है। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, जो आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, सही करके आना है और यूट्यूब वगैरह के चक्कर में ना पड़ना, ऐसे नीट में आएगा सही कर देना, ठीक है। अ वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन, तो वायरस एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, मतलब अगर पूरे वायरस को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है, सिंपल है ये बात। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, तो ये नीट में आएगी लाइन कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज इन्फेक्शियस, तो आप सही कर दोगे। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, आपको फिर से स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा कि जनरल में सामान्यतः वायरस जो इन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं, ये सवाल आपको यहाँ से पूछा जाएगा। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो किसी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कहीं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कहीं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस यानी बैक्टीरियोफेजेस, ये ऊपर डायग्राम जो बना था उसका, वो दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैविंग वायरस। तो ये सवाल आपको मैंने बता दिया फोटो में, ध्यान से आपसे पूछेंगे कि बैक्टीरियोफेज में क्या जेनेटिक मटेरियल है, आपका आंसर होगा कि बैक्टीरियोफेज हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड द कैप्सिड, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ये प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, these capsomeres are arranged in a helical or polyhedral geometric forms. वायरस कोज डिजीज लाइक मम्प्स, जैसे मैंने बताया अभी, मम्प्स आरएनए वायरस है, पोक्स डीएनए वायरस है, हर्पीज डीएनए वायरस है, इन्फ्लुएंजा आरएनए वायरस है, एड्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इन सब के वायरसेस के नाम भी हैं एक्चुअली, जैसे मम्प्स है तो मम्प्स का वायरस है पैरामिक्सो वायरस, ये मम्प्स का वायरस है। हर्पीज है, हर्पीज का भी आपका यही है, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। और आपका यो क्या नाम दूसरा क्या था, स्मॉल पॉक्स है, तो स्मॉल पॉक्स का आपका वायरस है वेरियोला जोस्टर, ये स्मॉल पॉक्स का वायरस है आपका, ठीक है।
इन्फ्लुएंजा का तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस वायरस है, HIV एड्स का वायरस है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और कॉमन कोल्ड का आपको पता होना चाहिए, राइनो वायरस है, ये ज़रूर पता होना चाहिए भाई, क्योंकि बाकी तो पता ना हो कुछ आपको चलेगा, ये नीट में आएगा यहाँ से। बर्ड फ्लू का H5N1 है, ठीक है। तो इस तरह से वायरसेस के नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि प्लांट में बीमारियां करते हैं जब वायरस, तो कुछ विशेष प्रकार के सिम्टम देते हैं, जैसे कि मोज़ेक पैटर्न देते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, और लीफ रोल हो जाती है प्लांट की, कर्ल हो जाती है, येलो हो जाती हैं, और वेन क्लियर हो जाती हैं, ड्वार्फ रह जाता है प्लांट, छोटे हो जाते हैं, बोने हो जाते हैं। तो यहाँ वो दिए हैं, मतलब यहाँ से भी कुछ भी सवाल बना सकते हैं कि वायरस के डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं प्लांट में, तो ये है। बाकी भाई बहुत सारी बातें हैं जो वायरस की नाम है बहुत सारे, तो वो सब नहीं आएगा आपको, बस ये जितने नाम ये जहाँ जहाँ नाम है वायरस का वो पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वायरस बीमारी करता है। ऐसे सवाल आते हैं इनमें से कौन एक वायरस है ये पता हो, कौन सी डिजीज़ वायरल डिजीज़ है ये पता हो। ऐसे सवाल आपको सिंपल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा भाई देखो ऐसे तो बहुत सारा है इसके बारे में, लेकिन हम ज़्यादा पे जाएंगे नहीं क्योंकि पेपर आपका बिल्कुल NCERT ओरिएंटेड है, तो फालतू बकवासबाजी करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है ना, ज्ञान पेलने का फालतू, तो मेरा तो मन नहीं करता। और उसको पढ़ना हो तो आपके पास पूरा साल पड़ा है, नेक्स्ट ईयर वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है वायरॉइड्स, ठीक है। वायरॉइड्स पढ़ना है, प्रायोन्स पढ़ना है और लाइकेन पढ़ना है, 3 चीज़ें यहाँ और दी गई हैं। लिखा है वायरॉइड्स क्या है। 1971 में T.O. डीनर और रेमर, एक और आदमी थे उनके बारे में यहाँ शायद बात नहीं करी, रेमर भी थे, डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज, ये ध्यान रखना, स्मॉलर देन वायरस, क्योंकि ये खाली जेनेटिक मटेरियल है, लो मॉलिक्यूलर वेट RNA वायरॉइड कहलाते हैं। तो जब ये RNA ही है तो वायरस से छोटा ही होगा। तो लिखा है कि दैट वायरस एंड कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आपको ना हद की हद PSTV की फुल फॉर्म पूछेंगे और आपको बतानी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ये पूछेंगे आपको फुल फॉर्म, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, V की फुल फॉर्म पूछेंगे, वायरस नहीं करना, वायरॉइड करना। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस, hence the name viroid. The RNA of the viroid was low molecular weight. Low molecular weight RNA वायरॉइड्स कहलाते हैं, ये याद करना है आपको। इसमें क्या क्या मिला, छोटे वायरस से PSTV, लैक द प्रोटीन और लो मोलिकुलर वेट, ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स हैं, इन्हीं पे ही सवाल बनेगा, ठीक है। और डिस्कवरी किसने करी, इन महान आदमियों ने। ये ईयर याद करना है 1971, हो गया आपका काम। फिर लिखा है प्रायोन्स, बता दूं चलो, प्रिजनर थे, उन्होंने ढूंढा था प्रिजनर, ठीक है, ये वैसे आएगा नहीं। फिर क्या है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ, यहां से मार्क करो, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इतना बस, इतना मार्क करो, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एंड द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। तो जब ये प्रोटीन है तो उतना बड़ा तो होगा ही वायरस इतना, इन्हें कहते हैं प्रायोन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज, भाई ये बीमारियां हैं कुछ, इन्हें याद कर लो, जैसे कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE, याद करो एक डिजीज। दूसरी मैड काउ डिजीज, ये सेम है इन कैटल्स में, ह्यूमन में CR जैकोब डिजीज, ये नाम याद करेंगे, तीनों बीमारी। एक और याद करो, कुरू डिजीज, स्कारपी डिजीज, ये 2 नाम और याद करो, कुरू और स्कारपी, अगर कहीं मिला तो धड़ से लगा देना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 2 नाम ये याद कर लो। ये सब एक ही तरह की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं सारे के सारे, और न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, बाकी फालतू कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द लाइकेन, ये है आपके लाइकेन। मेनी टाइप्स ऑफ लाइकेन होते हैं, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन और क्रस्टोज लाइकेन, इस तरह से बहुत कुछ है लाइकेन में भी, लेकिन नहीं, हम लिमिटेड रहेंगे, डेटा पर ध्यान नहीं देंगे। किसी की टेस्ट सीरीज हो रही हो, एलन की हो, आकाश की हो, PW किसी की हो,
आप किसी की टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस बारे में एक बिल्कुल ना सोचे। कहीं एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है दैट्स फाइन, एनसीईआरटी से बाहर है ना छोड़ दो, करो ही मत। 340 ले आओ। अगर मैं कहता हूँ अगर 4 सवाल बाहर से भी आ गए तो क्या हो गया, 345 ले आओ, है ना। तो नंबर उतने ले आओ ना, क्या दिक्कत होगी। सारा सही कर दो एनसीईआरटी का तो भी टॉप करोगे। पर तुम नहीं, तुम सारा नहीं पढ़, तुम एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दोगे, तुम दोगे ध्यान पता किस पे, उसी पे ही जो तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। डेटा लिखवा रहे हैं सर, कॉपी भरवा रहे हैं सर, भरी जा रही हैं कॉपियाँ, भाई वो नहीं करना। करना वो है जो आएगा, ये आएगा पेपर में, एनसीईआरटी आएगी, वो सब नहीं आएगा कूड़ा, ठीक है। और आप पे टाइम भी नहीं है कूड़ा पढ़ने का। तो भाई टॉपर नहीं बनना, पर 670 80 ले आओ, 650 तक ले आओ कम से कम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, टाइम जितना है डेडिकेटेडली तरीके से लगाओ, उल्टा सीधा ना फंसाओ। 5-5 कॉपियाँ 10-10 किताब लेके बैठ के पढ़ने और उन पे कपड़ा मार रहे हो रोज, तब नहीं होने का सिलेक्शन, ठीक है। देखो लास्ट टॉपिक, लाइकेन। हाँ, मोस्टली जो आपके एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर होते हैं, एक आधा बैसिडोमाइसिटीज का भी, वो लाइकेन बनाते हैं। फंगस की बात कर रहा हूँ। एल्गी में ध्यान रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी से भी एसोसिएशन चलता है और एल्गी से भी एसोसिएशन चलता है, ये ध्यान रखना। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज द फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज द माइकोबायोंट, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। एल्गी खाना बनाएगा, फंगस खाएगा, और फंगस उसे एब्जॉर्ब करके देगा चीजें। लिखा है एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट, मोस्टली फॉस्फोरस, याद रखेंगे, एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms। देखो ये दिख रहा है, इसमें कहाँ दिख रहा है, फंगस पर है भाई, ठीक है। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये सवाल है, इसे मार्क करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन इंडिकेटर है, नोट कर लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन इंडिकेटर है लाइकेन। एक सवाल और नोट कर लेंगे, लाइकेन से बहुत कुछ, सॉरी LICHEN, लाइकेन से मिलता है लिटमस, बाकी याद ना करना, ये तो कर लो एक सवाल। लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। उसनिक एसिड लाइकेन से मिलता है। लाइकेन्स जो है फर्स्ट कॉलोनाइजर होते हैं, जब कभी कहीं प्राइमरी सक्सेशन होता है तो वहाँ पर ये लाइकेनिक एसिड निकालते हैं, वो जिससे कि सॉइल का जो रॉक है उसका इरोजन होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का इस चैप्टर का, ये कभी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आपका हो गया है ख़त्म। हमने वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ा है, 3-3.5 वीडियो लगभग मान लो, मतलब टोटल मिला करके 2-2.5 घंटे का हुआ होगा। तो आप अगर देखेंगे तो चारों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और आपको इसके बाद प्लांट किंगडम मिलेगा। 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा आज ही, और उसके बाद चलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बस ये कोर्स आपको मान लो 1.5 महीना चलेगा, सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो जरूर शेयर करना, कमेंट करना, दोस्तों को जरूर भेजना, और चैनल पर बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक करना, सब कुछ करना यार प्लीज़ है, थोड़ा सपोर्ट करो। एंड आई विल मेक वीडियोज़ फॉर यू फॉर फर्दर। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।